नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। भाई मज़े करना तो बहुत ज़रूरी है। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन पर। बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे आपके लिए आपकी क्लास 1 में आपकी सुंदर सी प्यारी सी जो हिंदी की किताब है उसमें अध्याय 4 की यानी चैप्टर 4 की, जिसका नाम है क्या? रानी भी। आपने देखा होगा हमेशा ऐसा होता है, हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, भैया दीदी, वो जैसा करते हैं हमें भी वो करने में कई बार बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर 2 बहनों की कहानी है, बड़ी छोटी सी कहानी। इसमें हमें ये बताया है कि बड़ी बहन रमा है, छोटी बहन है रानी। रमा जो जो करती है रानी भी वही करती है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है रानी भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले चित्र देखिए। ये जो बड़ी बहन है ये है रमा और ये जो छोटी बहन है ये है रानी। ठीक है, अब लिखा है, क्या लिखा है? रमा और रानी 2 बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। चित्र में भी ऐसा ही दिख रहा है। हम हमेशा हमारे भाई बहन के साथ ही तो रहते हैं, यहाँ पर भी वही है। अब देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है? दोनों कंघी कर रहे हैं। जरा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। अब जैसे ही रमा जो कर रही है वैसे ही रानी भी वही कर रही है। रमा ने अपने बालों में कंघी घुमाई तो रानी ने भी अपने बालों में कंघी घुमाना शुरू कर दी, रमा को देख देख कर। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। मैंने बताया ना, जैसा जैसा रमा कर रही है, बड़ी बहन कर रही है, वैसे वैसे छोटी बहन रानी भी कर रही है। अब देखिए, रमा ने अपना बस्ता उठाया। बस्ता यानी बैग। क्यों? स्कूल जाने के लिए। आप भी तो स्कूल आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि रमा ने अपना बस्ता उठाया और फिर रानी ने क्या किया? रानी ने भी एक झोला उठा लिया। फिर रमा स्कूल जाने लगी। देखो चित्र में। लेकिन आप चित्र में देख रहे हैं कि माँ ने रानी को रोक लिया। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। इतने छोटे बच्चे स्कूल थोड़ी जाते हैं। ठीक है, आगे माँ ने क्या समझाया? माँ ने रानी को समझाया यानी बताया, रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, तब तुम भी स्कूल चली जाना। तो ये है रानी और रमा की प्यारी सी सुंदर सी कहानी। कैसी लगी? मज़ा तो आया ना? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे मज़ेदार हिस्सा आ गया इस चैप्टर का। सबसे मज़ेदार क्यों? क्योंकि जब भी हमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। लिखा है, अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। ठीक है, अभी जोड़ते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। बस्ता तो भाई ये है। झोला, झोला कहाँ है? हाँ ये, तो ये हो गया झोला। अब है रानी, तो रानी ये है। फिर रमा, तो रमा ये है।
फिर है चप्पल, चप्पल रही ये। फिर स्कूल, स्कूल है ये। कंघा, तो कंघा है ये और बाल हैं ये। ठीक है, देखिए भाई वाह, हमने तो बड़ी जल्दी इस जोड़ी को मिला दिया। मजा आया ना? जरूर आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों बहनों के, उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। चलिए लिखते हैं। रानी, तो सबसे पहले र में आ की मात्रा, फिर न में बड़ी की मात्रा, ये हो गया रानी। फिर म में आ की मात्रा, ये हो गया रमा। दोनों बहनों के नाम हो गए। बड़ी बहन का नाम रमा, छोटी बहन का नाम रानी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? तो पहला विकल्प है हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। दूसरा है नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। तो हमें तो पता है ना, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मां ने रोक लिया। तो ये वाला जवाब सही है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ये है प्यारा सा खेल। यहां पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए। ठीक है, अभी मैं आपके सामने कहूंगा और आप सुनना। बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है, ये बताना है। ठीक है, तो पहली ध्वनि अब मैं बोल रहा हूं आपके सामने नाना। तो नाना में पहली ध्वनि है ना और दूसरी ध्वनि है ना। फिर है नानी, नानी में पहली ध्वनि है ना और दूसरी ध्वनि है नी। काका, काका में पहली ध्वनि है क, दूसरी ध्वनि है का। काकी, काकी में पहली ध्वनि का है और दूसरी ध्वनि की है। मामा, बोलिए मेरे साथ, मामा। बहुत अच्छे। तो मामा में पहली ध्वनि है मां और दूसरी ध्वनि भी है मां। अब मेरे साथ बोलिए मामी। बहुत बढ़िया। मामी में पहली ध्वनि है मां, दूसरी ध्वनि है मी। फिर है मां, मां में तो पहली ध्वनि मां है। रमा, रमा में पहली ध्वनि र है, मां दूसरी ध्वनि है। रानी, बोलिए मेरे साथ, रानी। पहली ध्वनि है रा, दूसरी ध्वनि है नी। बाल, बाल में बच्चों पहली ध्वनि है बा, दूसरी ध्वनि है ल। झोला, झोला में पहली ध्वनि है झ, दूसरी ध्वनि है ला। इस तरह से। अब आगे लिखा है, क्या लिखा है जरा पढ़ें। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है। न, तो न। क, तो इसमें क। म, तो म लिखेंगे। प, तो मैंने प लिख दिया। र, तो मैंने र लिख दिया। ल, मैंने ल लिख दिया। नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। चलिए मैं बोलता हूं, आप सुनना। का, पा, ना, मा, रा, ला। एक बार फिर बोलिए। का, पा, ना, मा, रा, ला। बहुत बढ़िया। इस तरह से। अब देखिए,
यहां लिखा है बताइए क, प, न, म, र, ल के अलावा आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। तो जब मैं बोल रहा हूं का, तो का में आ भी आ रहा है, का। पा बोलता हूं तो उसमें भी आ आता है, पा, है ना, इस तरह से। तो आ लिखने का प्रयास कीजिए अब। तो लिखता हूं अ और उसमें आ की मात्रा, अ उसमें आ की मात्रा, आ, इस तरह से। अब यहां पे हमें इन चित्रों के नाम लिखने हैं। चलिए नाम लिखते हैं। तो ये तो भाई है आलू, तो लू लिखा है, मैं आ लिख देता हूं, आलू। ये क्या है? बहुत ही स्वादिष्ट फल है, आपको भी पसंद होगा ना, आम। ये कौन है? ये है रमा। और ये क्या है? ये है लाल, लाल रंग। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर आप कुछ शब्द बना सकते हैं इस बॉक्स में जो अक्षर दिए हैं उनकी सहायता से। जैसे मैं एक शब्द बनाता हूं पान, एक और शब्द मैं आपके सामने बनाता हूं, वो है क्या? वो है दाल। देखिए दाल, दाल। ठीक है, एक और शब्द बन गया दान, एक और शब्द बनेगा कान। ठीक है, एक और शब्द बनेगा कार। तो इस तरह से एक शब्द है मार। इस तरह से हमें शब्द बनाने हैं। मुझे उम्मीद है आप जरूर बनाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है मेरे पिता के पिता मेरे क्या कहलाएंगे, बताइए। तो मेरे पिता को तो मैं पापा कहता हूं और उनके पिता को कहता हूं दादाजी। तो यहां पे लिखिए दादा जी। फिर लिखा है मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने, यानी उसका नाम हमें बताना पड़ेगा। मेरे नाम का उल्टा है उसका नाम। अब मेरा नाम क्या है? नीरा, तो उसका नाम क्या होगा? नीरा का उल्टा, यानी रा नी। ठीक है, इस तरह से नीरा का उल्टा, तो उल्टा मतलब रा नी, ऐसा। तो रानी हो गया। अब बताओ नीना की नानी का उल्टा क्या है? तो नीना की नानी का उल्टा, तो नीना की नानी। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये न पहले लिखेंगे, नी, फिर ना, फिर की, फिर नानी। तो वही आ गया नीना की नानी। तो यहां पे लिख दो नीना की नानी। ये है, यानी उल्टा सीधा एक समान। सही है ना? ठीक है, तो बच्चों यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।